Dear student, myself Prakash Garg, Assistant Professor, Department of Geology, Government Bangalore PG College, Dizwana. Today we discuss important topic of economic geology, fossil fuels. Fossil fuels जिनका निर्माण पेड़ पौधों एवं जीवों के जमीन के नीचे दबने से हुआ है, इसमें पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस और कोल को सम्मिलित किया गया है। इंट्रोडक्शन। Origin of fossil fuels and biomass energy in general started with photosynthesis। जो ये फॉसिल फ्यूल्स है, इनका निर्माण फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया से शुरू होता है। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया वो जो जीवों एवं पेड़ पौधों के लिए बहुत ही जरूरी अभिक्रिया है। पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। ये ग्लूकोज पौधे अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। एक तरह से कहा जाए तो फोटोसिंथेसिस ही पृथ्वी पर जीवन का आधार है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जीव जंतु अपने पोषण के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। पेट्रोलियम। To produce a fossil fuel, organic matter must be rapidly buried in the earth so that it does not oxidize, react with oxygen in atmosphere। फॉसिल फ्यूल बनने के लिए ऑर्गेनिक मैटर जो जीवों का मटेरियल है, उसके फर्स्ट जमीन के नीचे दबने से उसका क्या है, ऑक्सीकरण नहीं होगा और फिर धीरे धीरे कई सारी केमिकल रिएक्शंस धीरे धीरे होगी, जिसके कारण ये ऑर्गेनिक मैटर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन जिससे ऑयल, नेचुरल गैसेस और बनते हैं। ऑयल और नेचुरल गैसेस को संयुक्त रूप से पेट्रोलियम कहा जाता है। हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। वैसे तो हाइड्रोकार्बन में, पेट्रोलियम में कई सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन्हें पैराफिन्स कहा जाता है। पैराफिन्स जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है, वैसे वैसे कई सारे पैराफिन जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और अदर पैराफिन्स बनते रहते हैं। ये पैराफिन पेट्रोलियम के प्रमुख घटक होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। प्रोसेस ऑफ पेट्रोलियम फॉर्मेशन इन्वॉल्व सेवरल स्टेप। पेट्रोलियम के फॉर्मेशन के कई चरण हैं, जिनमें पहला है ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम ऑर्गेनिज्म मस्ट बी प्रोड्यूस्ड इन ग्रेट अबेंडेंस। पेट्रोलियम के फॉर्मेशन के लिए हमें ऑर्गेनिक मैटर चाहिए, जो जीवों के द्वारा प्राप्त होता है वो बड़ी मात्रा में होना चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर मस्ट बी ब्यूराइल्ड रैपिडली बिफोर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। जीवों का ऑक्सीडेशन हो उससे पहले ही वो
ज़मीन के नीचे फास्ट ब्यूराइल हो जानी चाहिए। स्लो केमिकल रिएक्शन transform the organic matter into hydrocarbons found in as a petroleum। फिर धीरे धीरे कई सारी रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा ऑर्गेनिक मैटर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। पेट्रोलियम इज derived from photosynthetic microscopic organism like plankton and bacteria, originally deposited along with clay in ocean। The resulting rock are usually black shell that form the petroleum, जो black shell जो पेट्रोलियम के सोर्स रॉक होती है। As the black shell is buried in depth of 2 to 4 kilometer is heated, this the heating, जैसे ये ब्लैक शेल डेप्थ 2 से 4 किलोमीटर डेप्थ के नीचे ब्यूराइल्ड होती है, वैसे हीटिंग के कारण इसके जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। ब्रेकडाउन से वैक्सी कैरोजन बनते हैं। इस तरह से कंटिन्यू हीटिंग से कई सारे कैरोजन और कई सारे अन्य कंपाउंड बनते हैं। ऑयल और गैसेज जो 90 डिग्री से 160 डिग्री पर बनते हैं। गैसेज 160 से 250 डिग्री से तापमान पर बनती है। और ग्रेफाइट मोर देन 250 डिग्री सेल्सियस 250 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होने पर ग्रेफाइट बनता है। पेट्रोलियम रिजर्वेयर मोस्ट ऑयल और गैसेस आर नॉट फाउंड इन सोर्स रॉक। जो पेट्रोलियम है वो सोर्स रॉक सोर्स रॉक वो रॉक है जिसमें पेट्रोलियम ओरिजिनेट होता है, उसे सोर्स रॉक कहा जाता है। सोर्स रॉक में पेट्रोलियम नहीं पाया जाता है अधिकतर। अल्दो ब्लैक शेल जिसे ऑयल शेल भी कहा जाता है, उसमें सोर्स रॉक में ब्लैक शेल में पेट्रोलियम पाया जाता है। इन नेचर में ऑयल और गैसेस सेपरेट अवस्था में रहती है। कॉम्पैक्शन के कारण जो ऑयल और नेचुरल गैसेस है उनका सोर्स रॉक से कॉम्पैक्शन के कारण, दबाव के कारण जो ऑयल और जो गैसेस है वो सोर्स रॉक से माइग्रेट होकर के एक ऐसी रॉक्स जो पोरस हो और परमेबल हो वहाँ उनका माइग्रेशन हो जाता है। Reservoir rocks are the rock that have the ability to store flood inside their pore so that the fluid, water, oil and gases can be accumulated। सोर्स रॉक वो पोरस और परमेबल रॉक्स होती है जिसमें फ्लूइड को आपने जो इंटरग्रेनुलर स्पेस है, जो पोर स्पेस है, वहाँ पर ये फ्लूइड इकट्ठा हो सके, ऐसी रॉक्स होती है। ऑयल ट्रैप an oil and gases reservoir requiring trapping in reservoir oil trap। रिजर्वेयर रॉक में ऑयल को रोकने के लिए एक ऐसे स्ट्रक्चर या ऐसे स्ट्रेटिग्राफिक अरेंजमेंट की ज़रूरत रहती है जिससे वो ऑयल और गैसेस रिजर्वेयर रॉक में रुके रहे। An oil and gases reserve require trapping in reservoir। A trap is the geological configuration that hold oil or gases। It must be overlain by ये जो ऑयल ट्रैप होते हैं इसके ऊपर ओवरलाइन बाई इम्परिमेबल अपारगम्य रॉक्स से
कवर्ड रहते हैं, जिसे सील या कैप रॉक कहा जाता है। इन कैप रॉक में क्ले और अन्य इम्प्रीवियस रॉक्स होती है। ये कैप रॉक जो पेट्रोलियम का माइग्रेशन अपवर्ड माइग्रेशन को रोकती है। ऑयल ट्रैप दो तरह के होते हैं, स्ट्रक्चरल ट्रैप और स्ट्रेटिग्राफिक ट्रैप। स्ट्रक्चरल ट्रैप में वो ट्रैप सम्मिलित किए जाते हैं जो कोई स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, जैसे फॉल्ट, जॉइंट, फ्रैक्चर इत्यादि। स्ट्रेटिग्राफिक ट्रैप में स्टार्टा के बीच में स्ट्रेटिग्राफिक रिलेशन होता है, जैसे अनकन्फर्मिटी इत्यादि। स्ट्रक्चरल ट्रैप में पहला है एंटीक्लाइन। एंटीक्लाइन स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये यहाँ पर ऑयल का एक्युमुलेशन है एंटीक्लाइन। और यहाँ पर ये इम्प्रीवियस रॉक्स है, अपारगम्य रॉक्स है, जिसके कारण ये जो ऑयल का अपवर्ड मोमेंट है वो रुक रहा है, एक तरह से ट्रैप हो रहा है। तो इस तरह से ये क्लाइन स्ट्रक्चर ऑयल ट्रैप के रूप में विद्यमान है। If a permeable reservoir like sandstone or limestone, permeable reservoir जो जिसमें permeable porosity हो और permeability ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड विद इन रॉक्स में से होकर के फ्लूइड को ट्रांसमिशन की एबिलिटी होती है। इफ़ परमेबल रिजर्वेयर रॉक्स लाइक सैंडस्टोन और लाइमस्टोन इज द सैंडविच बिटवीन इम्परमेबल रॉक लेयर लाइक सेल और मड स्टोन। जब सैंडस्टोन और लाइमस्टोन के बीच में एक इम्प्रीवियस रॉक लेयर जैसे सेल या मड स्टोन आ जाए तो फिर इनका फोल्डेड हो जाए, वलन हो जाए, तो एक एंटीक्लाइनर की स्ट्रक्चर बनता है जो पेट्रोलियम माइग्रेशन के अपवर्ड मूवमेंट को रोकता है। इस तरह यहाँ हिंज रीजन जो एंटीक्लाइन का हिंज रीजन है वहाँ पर के ऊपर गैस रहती है और नीचे ऑयल रहता है। फाल्ट ये डायग्राम में यहाँ पर फाल्ट है, ये इम्परमेबल रॉक्स है। फाल्ट ये परमेबल रॉक्स है। इम्परमेबल और परमेबल रॉक्स के बीच में यहाँ पर ऑयल ट्रैप बन गया है। सबसे नीचे वाटर होगा, उसके ऊपर ऑयल और सबसे ऊपर गैस होगी। साल्ट डोम में साल्ट एक डोम लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे साल्ट डोम कहा जाता है। साल्ट क्या होता है, लो डेंसिटी होती है साल्ट की, जिसके कारण साल्ट में एक अपवर्ड फोर्स एक्टिव रहती है, जिसके कारण ये इसके ऊपर वाले स्टार्टा को ये बेंड कर देता है। अपवर्ड जो इम्प्रीमेबल रॉक्स है उसको ये बेंड कर देता है और यहाँ फोल्ड होने से यहाँ एक ऑयल ट्रैप बन जाता है जहाँ ऑयल स्टोर रहता है। इस तरह साल्ट डोम
The salt is the universally clastic sediment. Salt is has a lower density than the most sediment and more ductile in source rocks. स्टैटिग्राफिक ट्रैप, स्टैटिग्राफिक ट्रैप वो ट्रैप है जिसमें स्टैटिग्राफिक रिलेशन स्टार्टा के बीच में स्टैटिग्राफिक रिलेशन हो। अनकन्फर्मिटी 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 जो स्टार्टा के फॉर्मेशन के बीच में एक गैप को प्रदर्शित करते हैं। डायग्राम में एक एंगुलर अनकन्फर्मिटी को दिखाया गया है। एंगुलर अनकन्फर्मिटी वो अनकन्फर्मिटी है जिसमें ओवरलाइंग स्टार्टा और अंडरलाइंग स्टार्टा के बीच में एंगुलर रिलेशनशिप हो, दोनों एक एंगल पर एक दूसरे को काटते हैं। इस एंगुलर अनकन्फर्मिटी में ऊपर वाली जो पर लेयर है वो इम्परमेबल लेयर है और इसके नीचे ये परमेबल इम्परमेबल ऊपर वाली इम्परमेबल लेयर है और ये परमेबल लेयर के में ये ऑयल ट्रैप रहता है। एंगुलर अनकन्फर्मिटी माइट form a suitable oil trap if the layer above the unconformity are impermeable layer and permeable layer are sandwich between the अगर दो impermeable layer के बीच में permeable layer हो तो permeable layer के अंदर अनकन्फर्मिटी उसमें ऑयल स्टोर रहता है। लेंस ट्रैप, लेंस ट्रैप में एक लेंस के रूप में इम्परमेबल स्टार्टा के बीच में एक लेंस के रूप में इम्परमेबल स्टार्टा के बीच में एक लेंस के रूप में ऑयल ट्रैप रहता है। इस तरह ये एक स्ट्रैटिग्राफिक ऑयल ट्रैप के रूप में विद्यमान रहता है। लेयर ऑफ सैंड ऑफन फॉर्म लेंस लाइक बॉडी दैट पिंच आउट if the rocks surrounded by these the lenses of sand are impermeable and deformation has produced the inclined strata, oil and natural gases can migrate into sand bodies and will be trapped into impermeable rocks. inclined strata में जो impermeable rocks में उसमें एक लेंस शेप बॉडी में ऑयल और गैसेस ट्रैप रहते हैं। और पेट्रोलियम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम रिजर्व इज वाइड स्प्रेड। पेट्रोलियम का डिस्ट्रीब्यूशन वाइड स्प्रेड है। द एज ऑफ पेट्रोलियम एंड रिजर्वेयर इज द समवॉट लिमिटेड। जो पेट्रोलियम की एज है वो लिमिटेड है। रिजर्वेयर इज द समवॉट लिमिटेड सिंस द ओल्डर रॉक हैड more time to erode and metamorphose. Most reservoir of petroleum जो पुरानी रॉक्स है वो उनके पुरानी रॉक्स है वो ज़्यादा पुरानी है और इसके कारण या तो इरोड हो गई है या फिर मेटामॉर्फिज्म हो गई है। द मोस्ट रिजर्वेयर ऑफ पेट्रोलियम अकर इन यंगर रॉक्स। अधिकतर जो पेट्रोलियम की रिजर्वेयर रॉक्स है वो यंगर रॉक्स में पेट्रोलियम मिल रहा है। मोस्ट पेट्रोलियम इज प्रोड्यूस फ्रॉम रॉक्स ऑफ सिनोजोइक एज, सिनोजोइक जिसमें टर्शरी और क्वाटरनरी को सम्मिलित किया गया है, with less produced from rocks of Mesozoic and Paleozoic. डायग्राम में सिनोजोइक में 58% पेट्रोलियम रिजर्व मिल रहा है। पैलेोजोइक में ओनली 15% पेट्रोलियम मिल रहा है और मेसोजोइक में 27% पेट्रोलियम और ऑयल गैसेस मिल रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ जो
पेट्रोलियम मिल रहा है वो सीनोजेइक पीरियड के टाइम का मिल रहा है। ऑयल शेल और टार शेल। ऑयल शेल शेल एक सेडिमेंट्री रॉक्स है, ले, लेकिन ऑयल शेल वो शेल है जिसमें ऑयल मिलता है। ऑयल शेल इज द शेल दैट कंटेनिंग abundant organic matter that has not decomposed। इस ऑयल शेल के साथ में कई सारे ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं जो बिना डिकम्पोज बिना विघटित होते हैं, नॉट डिकम्पोज कम्प्लीटली टू प्रोड्यूस पेट्रोलियम। जिसके ऑयल शेल के जो ऑर्गेनिक मैटर है उनका विघटन कम्प्लीटली नहीं होता है, जिसके कारण वो पेट्रोलियम का प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। ऑयल शेल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑयल शेल बट मस्ट बी heated to high enough to temperature to drive the oil out. Since this process require a lot of the energy and exploitation of oil shale is not currently cost effective, but may become so as other source of petroleum become depleted. Known deposit of oil shale are extensive। ऑयल शेल में ऑयल कंटेंट रहता है जिसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत रहती है। ऑयल शेल को ज़्यादा ही टेम्परेचर पर हीट करना रहता है, जो आज के टाइम में इतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। tar sand are sandstone that have the thick accumulation of viscous oil in their pore space। टार सैंड के अंदर ऑयल का एक्यूमुलेशन, विस्कस ऑयल का एक्यूमुलेशन रहता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ दिस ऑयल आल्सो रिक्वायर द हीटिंग द रॉक्स एंड देयरफॉर एनर्जी इंटेंसिव एंड नॉट करंटली कॉस्ट इफेक्टिव। टार सैंड में भी ऑयल मिलता है, लेकिन इससे ऑयल का एक्सट्रैक्शन अभी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है।